गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियोस के नीचे एक कमेंट आया है संदीप शर्मा का, और संदीप शर्मा कहते हैं कि मुझे फ्लैट चाहिए था नोएडा के अंदर। चला के देखिए, कहते हैं मुझे फ्लैट चाहिए था नोएडा के अंदर, तो मैं 3-4-5-7 डेवलपर्स के पास गया। उसके बाद मैं एक ऐसे डेवलपर गया जहाँ मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो क्या देखता हूँ जी, वहाँ पर कई और कपल्स बैठे हुए हैं और वो इंक्वायर कर रहे हैं। और धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि उनमें से एक कपल जो था उसने चेक साइन किया और फ्लैट को ले भी लिया। और मैंने देखा कि सब के सब बहुत एक्साइटेड हैं, और मुझे उनका प्लान देखा तो मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, उनकी फैसिलिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्लैट अच्छा लगा, वो डीलर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा यार मुझे भी अपनी वाइफ को लेके आना चाहिए, अकेला डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए। तो मैंने फ़ौरन अपनी वाइफ को फ़ोन किया और हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया कि हम लोग अगले दिन इस फ्लैट को देखने के लिए मैं और मेरी वाइफ आएंगे दोबारा से। तो अगले दिन मैं और मेरी वाइफ जैसे ही, संदीप शर्मा कहते हैं कमेंट सेक्शन में, कहते हैं हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे हमने देखा कि भाई उनका रूम जो था, उनका ऑफिस जो था, अभी भी खचाखच भरा हुआ था कपल से। 3-4 कपल बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने इंक्वायर किया और इंक्वायर करने पर मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोगों ने जो साथ में कपल बैठा हुआ था उनसे बात करी, मेरी वाइफ ने उसकी वाइफ से बात करी। तो उन्होंने बताया, उसकी वाइफ ने मेरी वाइफ को बताया कि जी वो लोग पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत धक्के खा चुके हैं। जितनी क्वालिटी मेटेरियल की ये बंदे लगाने जा रहे हैं, ये डेवलपर लगाने जा रहा है, जो जो फैसिलिटीज ये देने जा रहे हैं, और साथ में जो प्राइस ये लोग चार्ज कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट, इतना प्राइस पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं नहीं है। ये उसकी वाइफ ने, संदीप शर्मा कहते हैं, मेरी वाइफ को बताया। और हम लोग बहुत इंप्रेस हुए और हम लोगों ने सोच लिया कि भाई वाकई में हमारी जो सर्च है वो एंड हो चुकी है, हम लोगों को यही फ्लैट चाहिए, इसी डेवलपर का चाहिए। और हम लोगों ने जल्दी से फॉर्म को फिलअप किया। और जैसे ही सेल्समैन ने मुझसे चेक मांगा, अरे ये तो गलती हो गई, चेक लाना तो मैं भूल ही गया। तो सेल्समैन ने कहा सर आप जल्दी से जाके लेके आइए, जिस ढंग से हमारे फ्लैट बिक रहे हैं, खट हो सकता है शाम तक ये खत्म हो जाए, 3-4-5 ही रह गए हमारे पास। मेरी वाइफ ने कहा जी प्लीज़ जरा जल्दी करो, जी जरा जल्दी करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारा घर थोड़ा दूर था, तो मैं अपनी वाइफ को सोच लिया कि वाइफ को ड्रॉप करूंगा, जल्दी से मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को ड्रॉप किया और इतने में उस सेल्समैन का, संदीप शर्मा नीचे कमेंट में लिखते हैं, उस सेल्समैन का बार बार मुझे कॉल आता गया और मुझे गाइड करता गया। तो शाम तक मैं वहाँ पहुँचा चेक लेकर के। जब मैं उस चेक को भर रहा था, अचानक मेरा ध्यान गया उसी कपल पर जो कि दोपहर को बैठा था मेरे साथ में। अब की बार वही कपल उसी ऑफिस में दूर कहीं बैठा हुआ था और अभी भी वो चेक भर रहा था। ये क्या है, ये तो सुबह भी चेक भर रहे थे। और फिर मुझे ख्याल आया, अरे ये लोग तो कल भी चेक भर रहे थे, ये कितने चेक भर रहे हैं, ये कितने फ्लैट खरीद रहे हैं। तभी मुझे ख्याल आया, ओ बेटे, अब से 10-12 साल पहले की बात है। मुझे अपने घर को रेनोवेट करना था और हम लोगों को चाहिए थी 2-3 पेंटिंग्स। और उसी वक्त हम लोगों को पता चला बहुत अच्छी पेंटिंग की ऑक्शन है साउथ दिल्ली के अंदर। तो मैं और मेरी वाइफ वहां पहुंच गए और हॉल जो था वो खचाखच भरा हुआ था। करीब 15-20-25 कपल्स होंगे और पेंटिंग भी थी करीब 15-20-25। और आनंद फानंद में पेंटिंग की ऑक्शन स्टार्ट हुई और 10,000 रुपए से जैसी स्टार्ट हुई, एक एक पेंटिंग 10,000 रुपए की मिनिमम वैल्यू थी, 10,000 से स्टार्ट हुई और उसी वक्त 15,000, कोई कहता 20,000, कोई कहता 25, 30, 35, 40, 45, 50 करते करते पेंटिंग, वो पेंटिंग जिसको हम लोग सोच गए थे कि इसको 20 में 25 में लेंगे, एक एक पेंटिंग जा रही थी 70,000 में, 80,000 में, लाख में, 1.5 लाख में, 2 लाख में। हमारे बजट के तो बाहर थे, हम लोगों ने तो नहीं खरीदी। लेकिन धीरे धीरे कर करके सारी की सारी पेंटिंग जो थी उस हॉल में से गायब हो गई, सब बिक गई, लाख में, 1.5 लाख में, 70,000 में, 2 लाख में। और शाम को जब मैंने सारा का सारा पैटर्न देखा तो मुझे अचानक पता लगा कि सब के सब लोग जो आए हुए हैं वो आए हुए लोग नहीं हैं, वो लाए हुए लोग हैं। इस तरह की सेल्स को क्या कहते हैं, कैसे की जाती है, ये चालाकी क्या है, बात करते हैं। और इसकी मैं आपको दूंगा 3 टिप्स। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारा बिजनेस कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में फंसे हुए हो, बहुत जबरदस्त फंसे हुए हो, हर वक्त आप बिजी रहते हो और बिजी के कारण से आप अपने परिवार के लिए, किसी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो और इस मड में से बाहर निकलना चाहते हो, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे रखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिजिकली आपको दिल्ली आना पड़ेगा। ऊपर लिखे हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन। इस तरह की चालाकी के आपको ढेरों एग्जाम्पल दूंगा और साथ में आपको टिप्स दूंगा 3 लास्ट में कि किस प्रकार से ये चालाकी से आप लोग सेल निकाल सकते हो। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं जो कि मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था। बचपन में मुझे पैसे जमा करने का बड़ा शौक था। 15-15 पैसे मिला करते थे डैडी से, तो मैं पैसे लेता और डैडी के पास ही जमा कराया था। करते करते करीब शायद 1 साल के अंदर 80 रुपये मेरे इकट्ठे हो गए। तो हमारे घर के पास में ही एक दिवाली मेला लगा, तो मैंने डैडी से कहा भाई डैडी मुझे 5 रुपये दो। डैडी कहते 5 रुपये
इतने सारे क्या करेगा? मैंने कहा जी मेरे पैसे, आपको इससे मतलब? पापा को 5 रुपए देने पड़े। मैंने पापा से 5 रुपए लिए और जैसे दिवाली मेला के अंदर एंटर किया, 50 पैसे की अंदर एंट्रेंस थी, मैं अंदर पहुंचा तो क्या देखता हूं, पूरे के पूरे दिवाली मेला के अंदर लकी 7 नाम का जुआ चल रहा था। जी तुम 1 रुपया डालो और वो यूं पासे पलटता, अंडर आता तो 2 रुपए, ओवर आता पैसे गायब हो जाते तुम्हारे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। 15-15 पैसे पूरे दिन जोड़ना पड़ता था, तब जाके 15 पैसे में इकट्ठे कर पाता, वो भी पापा से पॉकेट मनी ले करके। यहां मैं 1 रुपया डालता, 2 सेकंड में 2 रुपए हो जाते। मैं 2 डालता, वो 4 रुपए हो जाते। मैंने यही किया, 1 डाला 2, 2 डाला 4। मैंने कहा बहुत देर लग रही है। मैंने सारे के सारे अपने 4.5 रुपए और जितना जीते थे 3 रुपए, वो सारे के सारे लगा दिए मैंने ओवर के ऊपर, उसे डाइसेस फेंके, 7.5 रुपए गायब हो गए। मैंने कहा यार ये लालच बहुत बुरी बला है। घर जाओ और बाकी के 75 रुपीज पापा से लेकर आओ, जो पूरे साल 1.5 साल में मैंने इकट्ठे किए थे। मैं घर पे पहुंचा, पापा से कहा मेरे बैलेंस पैसे आप दे दो मुझे। पापा के तो पैसे थे नहीं थे, तो मेरे पापा ने उसी वक्त 75 रुपीज निकाल के मेरे हाथ में दे दिए। ये बात होगी कम से कम 45-50 साल पहले की। तो मैं वो 75 रुपए लेकर के पहुंचा दिवाली मेला में, और वहां पर जा करके मैंने देखा सब के सब लोग वहां पर खेल रहे हैं, और मैंने वो जुआ खेलना शुरू किया। 1-1, 2-2 रुपए, 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 करते 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 धीरे धीरे मेरे पैसे साफ होने लगे। ऐसा लालच में आता गया, मैं खेलता गया खेलता गया खेलता गया, और 2-2.5 घंटे में वो 75 रुपए, 1-1 रुपए करके सारे के सारे रुपए 75, वो 5 पहले, सारे के सारे पैसे मेरे लुट चुके थे। मैं कंगाल हो चुका था। वो 1-1.5 साल की मेहनत जो थी वो उस जुए में सवा होकर रह गई थी। मैं कोने में जहां सीढ़ियां थी उस स्कूल में जहां ये मेला लगा हुआ था, वहां पर सीढ़ियों पर जाके माथा पकड़ के बैठ गया। रात के 11 बज गए, 11:30 बज गए, सारा का सारा मेला जो था वाइंड अप होने लग गया। मैं छोटा सा बच्चा था, किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर अचानक मैंने देखा वो सब लोग, वो जो खिला रहे थे और साथ में जो खेल रहे थे, वहां पर कुछ एक लोग उनमें से सब के सब हाथ में हाथ डाल के, गले में हाथ डाल के वहां से जाने लगे। तो इस 10 साल के बच्चे को समझते देर न लगी कि किस ढंग से मुझे प्रॉम्प्ट किया गया ताकि मैं खेलूं, और मुझसे खिलवा खिलवा के उन लोगों ने अपने पैसे बनाए। क्या कहते हैं सेल को, कैसे की जाती है, पूरी दुनिया में चल रही है, हर तरफ चल रही है, आप लोगों को नहीं पता। मैं बताता हूं आपको लास्ट में। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5 स्टार होटल्स का। अगर आपको ऑनलाइन पर यात्रा.com से, मेक माई ट्रिप से अगर कोई रूम बुक कराना है किसी 5 स्टार होटल के अंदर, आप जैसे ही वहां पर जाते हो ऐप के अंदर, आप लिखते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है कुछ एक होटल्स में 2 रूम्स लेफ्ट, 3 रूम्स लेफ्ट ओनली। अगर आप शाम को जाके देखोगे, अगले दिन जाके देखोगे, 2 दिन बाद जाके देखोगे, तब भी आपको उतने ही रूम दिखाई देंगे। आप टीवी का टीआरपी स्कैम उठा लीजिए। अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टीवी की व्यूअरशिप को दिखाने के लिए कि सबसे ज्यादा ग्राहक हमारे पास हैं, क्योंकि दिखाएगा तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट उनके पास आते हैं। ये झूठे ग्राहक को दिखाने के लिए, जिसको हम लोग डमी कस्टमर कहते हैं, जी हाँ ये डमी कस्टमर हैं, इन डमी कस्टमर को दिखाने के लिए, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उसने हर एक से दोस्तियां करी, पैसे खिलाए, और इसी कारण से रिपब्लिक टीवी जो दिखाता है कि हम लोग नंबर 1 है, वो नंबर 1 पहुंचा। ये टीआरपी आपके ख्याल से हजारों लाखों का खेल है, ये अरबों खरबों का खेल बन जाता है। देखिए, डमी कस्टमर और फेक कस्टमर से फर्क है। फेक कस्टमर होता है जिसमें आप फ्रॉड करके, चीट करके पैसा लेके उड़ जाते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे बेटे को अपनी 10-15 हज़ार रुपए की साइकिल को बेचना था, ओलेक्स को बेचना था, तो उसने जैसे ही डाला, प्राइस को डाला, उसी वक्त कस्टमर आ गया, जी ठीक है मुझे इस प्राइस पर ये साइकिल पसंद है। बेटे को बड़ा अच्छा लगा, और जब उसने उससे बैंक डिटेल मांगी, मेरे बेटे ने बैंक डिटेल दे दी। उसने कहा जी आपके पास एक ओटीपी आया होगा। मेरे बेटे ने जैसे ओटीपी किया, उसके 2 रुपए कट गए, उसको लगा 2 रुपए आए हैं, और अगले वाले उसने कहा जी आपको 2 रुपए आ गए, ठीक है मैं दोबारा से भेज रहा हूं, आप ओटीपी दे देना। मेरे बेटे ने ओटीपी दिया और उसके बैंक में से 10-15 हज़ार रुपए निकल गए। ये था फेक कस्टमर। डमी कस्टमर होता है जब आप डमी कस्टमर दिखा करके लोगों को आप लुभाते हो, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, अपनी सेल को इंक्रीज करते हो। डमी कस्टमर जो है वो लीगली एक्सेप्टेड है, लेकिन फेक कस्टमर आप सीधा जेल में जाओगे। क्या लगना आप लोग? आप पॉलिटिकल पार्टीज को उठा लीजिए, आपने देखा होगा उनकी रैलीज में 2-2 लाख, 3-3, 4-4 लाख लोग आए हुए होते हैं। दूर अगर आप देखोगे तो आपको बसेस और ट्रक्स खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि इन 2 लाख लोगों में से 2.25 लाख लोग आए हुए नहीं होते, वो लाए हुए लोग होते हैं। इसी ढंग से इन पॉलिटिकल पार्टीज के एक पोस्ट के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट्स लग जाते हैं। वो कमेंट्स ओरिजिनल नहीं होते, वो डमी कमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग यूजली ट्रोलर्स कहते हैं। ये ट्रोलर्स पेड होते हैं, जो कि जानबूझ के लगाए जाते हैं गालियां देने के लिए, पाकिस्तान भेजने के लिए। हम लोग YouTube में इसको बहुत करते हैं। हम लोग दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत फॉलोअर्स हैं,
हम लोग एजुकेशन में हम ट्रेनर्स बहुत करते हैं, दिखाते हैं हमारी वीडियोस को बहुत जबरदस्त फॉलो किया जा रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, सैकड़ों हजारों लोग आ रहे हैं हमारे पास, और हमारे व्यूज हजारों लाखों करोड़ में पहुंच रहे हैं। होते क्या है, सब का सब शो ऑफ होता है ये। और यहां तक कि हर एक कोई अपने पास टॉलरेंस तक रखता है ताकि दूसरों के कमेंट के ऊपर नेगेटिव और अपने पास पॉजिटिव, इस ढंग के टॉलरेंस रखे जाते हैं। इस ढंग से अपनी सेलों को बढ़ाया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्या कहते हैं सेल को? सीखना पड़ेगा आपको, ये सारी की सारी चालाकी आपको सीखनी पड़ेगी। इस तरह की सेल को कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। जब तक दिखाओगे नहीं, सेल कभी निकल सकती ही नहीं है। आपको मैंने बताया था धंधा जो है 98% ऑनेस्टी है, लेकिन 2% स्ट्रीट स्मार्टनेस है। ये स्ट्रीट स्मार्टनेस आप लोगों को रखनी पड़ेगी अपने धंधे के अंदर। बुक के ऑथर्स इस डमी कस्टमर्स को बहुत यूज करते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, बहुत यूज करते हैं लोग। आपने देखा होगा जब भी इनकी बुक्स लॉन्च होती हैं, लॉन्च होने के कुछ ही घंटे में इनकी सारी बुक्स बिक जाती हैं। भाई इतने हजारों कस्टमर कहां से आ गए? ये लोगों को पता ही नहीं चला कि हजारों कस्टमर नहीं थे, वो बुक्स बनी थी, सिर्फ पब्लिश ही हुई थी सिर्फ 100 बुक्स होंगी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। लेकिन लोगों के दिमाग पे इंप्रेशन डाला जाता है कि कस्टमर बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है, बुक्स बिक रही हैं। देखिए मैं आपको ये चालाकियां सिखा रहा हूं, लेकिन आपने ख्याल रखना है किसी भी हाथ में आपने इन चालाकियों से लोगों को चीट नहीं करना, फेक कस्टमर नहीं बनना, आपने किसी भी ढंग से आपने फ्रॉड नहीं करना है। 3 टिप्स आपको देने जा रहा हूं। टिप नंबर 1, अगर आप इसको अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो तो टिप नंबर 1 है, आपका जो ये डमी कस्टमर है वो एकदम नेचुरल लगना चाहिए, एकदम सफाई से, एकदम नेचुरल, जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे उनमें से एक है। और नंबर 2, अपने इन डमी कस्टमर को आपने चेंज करना है। जैसे संदीप शर्मा ने बताया था कमेंट के अंदर कि जब वो गया तो उसने देखा कि वही कस्टमर जो डमी था अपनी वाइफ के साथ में सुबह भी था, कल भी था। तो ये इस ढंग से आप पकड़े जा सकते हो। अपने डमी कस्टमर को आप लोगों ने चेंज जरूर करना है। नंबर 3, अपने डमी कस्टमर को ट्रेन कीजिए ताकि वो बाकी कस्टमर के साथ में मिक्सअप हो जाए, और मिक्सअप होने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ में शेयर करें। अगर ये चला के चलोगे तो जाके कहीं बिजनेस आपको और मिलेगा। ये चला के सारी की सारी दुनिया कर रही है। राइट गाइस, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको हमारा ऑटो पायलट कोर्स ज्वाइन करना है तो ऊपर लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, हर वक्त आप बिजी रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी या तो दिल्ली में आ जाइए या फिर ऑनलाइन ले सकते हैं। इसमें आपको मनी बैक गारंटी भी मिलती है और साथ में इंस्टॉलमेंट भी मिल रही है हमारे ऑटो पायलट कोर्स के अंदर। राइट गाइस, और साथ में अगर आपने अभी तक नीचे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो जितने मेरे एपिसोड हैं, ये जितनी भी चालाकियां मैं आपको सिखा रहा हूं, ख्याल रखिएगा, इलीगल और लीगल चालाकियां आपने चलनी है। इलीगल में आप जेल जाओगे। किसी भी हालत में आपने कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कोई इलीगल काम नहीं करना। तो अगर आपको ये सारे के सारे एपिसोड आने वाले अगर आपको चाहिए तो नीचे जाके आप बेल आइकन को जरूर करना, और उसके बाद ऑल पे ही इसको सिलेक्ट करना, तभी आपको मेरे सारे के सारे एपिसोड मिलते जाएंगे। साथ में नीचे कमेंट करके आप बताइए कि आपको इस सीरीज के कितने और एपिसोड चाहिए, 1000, 2000, 500, या फिर इसको शट डाउन कर दें हम लोग। और हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शब खैर, बी सिन्हा, गुड नाइट।